आजा देने तो फोन लगाओ स्विच ऑफ बताओ क्या तो कहे जानत का मांगना नहीं का 2 लाख स्विच ऑफ कर ले हवाई जहाज मोड़ पर लगा दे। तो महाराज बालक तो बालक है, बालक ने देखा कि माता के पास में 2 पुरानी सी साड़ी, अब एक साड़ी लेकर के जाते हैं तो माता क्या पहनेगी, नहीं जाते हैं तो लड्डू नहीं मिलेंगे और बहन नहीं मिलेगी। अब बालक रात्रि में सोचता क्या करूं क्या ना करूं। जैसे 10:कुछ रात्रि में माता सो गई, माता की एक धुली हुई साड़ी ली और लेकर के बालक निकल गया अपनी बहन से मिलने। और बताया जाता है कि बहन का नाम भी बता दिया था, जानकी तेरी बहन का नाम है, जानकी सीता जी का नाम है। अब पूरे अयोध्या में जाने के लिए तो बहुत दूरी है, कैसे पहुंचेगा भाई। तो बालक कुछ थोड़ी दूर चला कि थक के सो गया, और सो गया तो भगवान ने ऐसी लिया रची, जब जागा तो सीधा अयोध्या में ही जागा सरयू के किनारे। अब जागने के बाद में जब सावन का महीना तो आप जानते 8 दिन वैसी राखी बनती है। अब दूसरे दिन घूमा महाराज कि मेरी जानकी को देखा, मेरी जानकी बहन कहाँ है भैया। किसी ने भी कहा कि जानकी बहन नाम की कोई यहाँ है ही नहीं, लेकिन एक पुजारी ने कहा कि जानकी जी का मंदिर है और वहां से मिल सकते, दर्शन कर सकते हैं। अब उसने सोचा कि दर्शन करके किस काम का, जो बहन हमारे पास नहीं आ रही तो किस काम की बहन। बेचारा रोता बिलखता हुआ गया सरयू जी के किनारे, रोने लगा, रोते रोते सो गया। तो रात्रि के फिर दूसरे दिन 12 बज गए। अब राम जी ने कहा कि देखो, जानते हो साला होता है, साला चाहे झूठा हो चाहे असली हो, अगर संसार में कलकाल में कोई अच्छा रिश्ता है मजबूत, वो साले का है। आपके साले साहब एक फेल हो गए, एक फेल, लेकिन तुम कोई भी काम करोगे तो साले साहब से एक बार जरूर पूछना पड़ेगा, न तो उनकी बहन नाराज होगी। बताओ हमारे भैया कम पड़ो से तुम बातें नहीं कर रहे, पूछना पड़ता है। महाराज जैसे उन्होंने कहा कि हमारे साले साहब भूखे प्यासे हैं, तो शर्म नहीं आ रही, चलो भोजन लो। अब भोजन लेके जाने के लिए बड़े से हाथी पे बैठ करके और सरयू के किनारे रात्रि में पहुंची। अब जिनकी चकाचौंध से महाराज वो बालक जाग गया कि क्या हो रहा है। तो कहा, उसका नाम था, जानते हो उसका नाम था ब्रजदास, प्रयागदास नाम था उसका। कहा प्रयागदास, अरे भैया क्यों जा रही हो, क्यों रो रही हो। बोली मेरी बहन खोज रहा हूं, मिली नहीं, आज दिन का दिन निकल गया, भूखा भी हूं। तो महाराज जानकी जी ने सोचा तुझे थाली में भोजन है, इसे पालो, यहाँ पे आओ। बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी बहन के हाथों से खाऊंगा। और कहा जानते हो, इतने में जब बालक नहीं आया तो भगवान को भी आना पड़ा। तो भगवान ने कहा आ जाओ, यही तुम्हारी बहन है। बोले मेरी बहन ये जानकी नहीं हो सकती। अरे जो बहन होती है ना भाई, चाहे 2 किलोमीटर से आवे, बहन पहले जल पानी चाय पर पूछेगी और फिर घर की चैन चांद पूछेगी, फिर बात करती है क्या ठीक हो के नहीं। अगर तो हमारी सगी बहन होती तो हृदय से लगाती, राखी बांधती, लड्डू खवाती, कि तुम तो ऐसे बुला रही हो जैसे हम गैर हैं। इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, गैर तो गैर है, अपनों का सहारा ना हुआ। अपना तो अपना होता है, अगर अपने में अपनापन नहीं है काहे का अपना। ये बात जैसे बालक की सुनी महाराज, जानकी जी की आंखों से आंसुओं की धार बह गई और गले से लगा के रोने लगी। महाराज इतना सगा मेरा कोई भाई होता तो वो भी प्रेम नहीं करता, कई बालक कर रहा है। ओहो, जानकी जी ने कहा ठीक है, गले से लगा करके तुम यही चाहते थे, अब भोजन कर लो। तो अपनी गोदी में बैठा ला, 7 साल का बच्चा है, और भोजन कराने लगी। भोजन कराते जाए और पूछे कि मैया कैसी है। बोली मैया बड़ी दुखी है, क्योंकि गरीब है, तो गरीब का भगवान के अलावा कोई होता नहीं है, इसलिए तो मैया बहुत दुखी है। अच्छा, और तुम यहाँ क्यों चले आए, हमको बुला नहीं थे। अरे बुलाना कैसा होता है कि 1 दिन 2 दिन से घूमते रहे, जब कोई आया नहीं तो मैं चला आया, चलो ठीक है। लेकिन प्रयागराज से कहा भैया राखी बनवाने के बाद में कुछ दिया जाता है बहन को, क्या लाए हो, कुछ लाए हो।
तो अपनी माता की पुरानी सी जो साड़ी थी वो लाया, और साड़ी लाने के बाद में कहा, बहन जब जिस दिन तेरा भाई पैसे वाला बन जाएगा तो अच्छी वाली ला दूंगा, अभी ये ले लो। तो जानकी जी ने कहा कि मैया के पास तो 2 ही साड़ी थी, एक तू ले आया, फिर मैया परेशानी होगी, चल कोई बात नहीं। अब वो साड़ी जैसे जानकी जी ने देखी महाराज, देखी कि इतनी गरीबी महाराज, साड़ी भी बड़ी जर्जर है, ओहो। तो जानकी जी ने 7 रत्नों से जड़ी हुई, मणियों से जड़ी हुई साड़ी दी, ताकि लोग जाने कि इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, कि वास्तव में इसकी बहन जानकी पकड़े रहे। बताया जाता है अब महाराज साड़ी दी, अब उसकी माता पूरे नगर में, जनकपुर में, विदेहपुर में देख रही, मेरा बेटा कहाँ है, किसी ने देखा, अरे बताओ भैया, तीसरे दिन ये पहुंच गए। कहाँ गए थे? बोले बहन से मिलने। क्या प्रमाण है? ये राखी, और राखी भी ऐसी वैसी नहीं। आज के जमाने में कौन को भी सोने की राखी बांधे तो भैया पूरे गांव के आदमी पर राखी देख भी आओ, सोने की राखी। महाराज जब महा कोहिनूर हीरा जैसे बड़े रत्नों की राखी देखी, एक कोहिनूर की कीमत जानते हो? बताया जाता एक कोहिनूर हीरा की कीमत इतनी है कि जितनी भारत सरकार का बजट है पूरा, इतनी कीमत होती कोहिनूर हीरे की। तो महाराज ऐसे बढ़िया से राखी दी, साड़ी दी, गरीबी दूर हो गई। तो किसी को भी बहन, बताया जाता बहन ना हो तो किसी को भी बहन मान लो। एक और है, जिनके पुत्र नहीं होता उनको उद्धार नहीं होता, याद रखना, उनको पितर उनका जल स्वीकार नहीं करते। अब कौन कहता है महाराज हमारा लड़का हो ही नहीं रहा, हमारा तो लड़की है। तो बताया जाता है कि 3 प्रकार के पुत्र ले लो। एक तो भाई का पुत्र ले लो, दत्तक पुत्र, गोद लेना, वो भी पुत्र माना जाएगा। अगर भाई के पुत्र नहीं मिल रहा है, एक ही है, उसके लिए है अनाथालय से ले लो, वहां से नहीं लेना है, अपनी बहन के हाथ से कोई ले लो, कोई रिश्तेदार का ले लो, लेकिन बिना पुत्र के किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने क्या, वेदों में लिखा है। बताया जाता है सेतु बंद भई भीर अति कपिनव पंथ उड़ाई।